हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर 8 शुरू करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आरआरबी जेई के लिए हम लोगों ने सीबीटी 2 एग्जाम के लिए स्टार्ट किया था। तो उसका सीरीज में लेक्चर 8, इससे पहले रेजिस्टेंस का सारा लेक्चर हो चुका है। ये चैप्टर 1 का ही पार्ट है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसी का पार्ट है आरआरबी जेई सिलेबस का। तो इंडक्टेंस में देखते हैं इंडक्टेंस क्या होता है। कोई एक कंडक्टिव वायर है, उसको हम किसी मटेरियल कोर मटेरियल पे वाइंड कर देते हैं तो वो एक मेरा ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाता है और ये मेरा इंडक्टर बन जाता है। तो एक सिलेंड्रिकल कोर लिए हैं, सिलेंड्रिकल कोर पे एक हम लोग वाइंड को रैप कर दिया इस तरीका से। तो जितना वाइंडिंग रैप किया उसका लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा A है। और उसमें अगर कोई वोल्टेज भी अप्लाई किए तो करंट मान के इधर से आई जा रहा है तो करंट फिर आई आउट हो रहा है, ये दिया हुआ है। तो इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस मेरा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है टू अपोज द चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का चेंज को अपोज करता है। और इंडक्टेंस को L से डिनोट किया जाता है और इसका SI यूनिट जो है हेनरी होता है। इंडक्टेंस क्या? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जबकि मेरा एक इंडक्टर क्या है, ये देखिए इंडक्टर को हम लोग ऑल्सो नोन एज, इंडक्टर को हम लोग बोलते हैं कॉइल, चॉक और रिएक्टर। ये भी इंडक्टर को दूसरा नाम है, कॉइल बोलते हैं, ये कॉइल, चॉक और रिएक्टर। ठीक है। इंडक्टर एक 2 टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर था। डेट स्टोर्स एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू इट। और इसका हम लोग इंडक्टर को और हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं 2 टर्मिनल, जैसे नाम है 2 टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो इसको हम लोग 3-4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एयर कोर इंडक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरीके से नॉर्मली सिंपली इसको ट्विस्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आयरन कोर कंडक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है, हम लोग 2 को बार लगाते हैं। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में देखते हैं तो वो आयरन कोर होता है, इसी कारण यहाँ पे ट्रांसफार्मर में हम लोग 2 को बार लगाते हैं टाइट कपलिंग के लिए। और फेराइट कोर रहता है, फेराइट कोर इंडक्टर, तो इसमें इस तरीका से करते हैं डॉटेड बार के फॉर्म में। और वेरिएबल कोर इंडक्टर है तो इंडक्टर के फॉर्म में एक एरो क्रॉस कर देते हैं, तो ये मेरा वेरिएबल इंडक्टर का सिंबल हुआ। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, एक हम लोग सुने होंगे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस कोई कॉइल है इस तरीका से, उसमें अगर कोई वोल्टेज अप्लाई किया, आई करंट फ्लो हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जा रहा है यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बोल रहा है ये प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल है दैट अपोजेज एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस, इसको ये बोल सकते हैं। इंडक्टेंस का फार्मूला जो है ये L = N∅/I और N² रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस का रिलक्टेंस जो हमारा होता है, रिलक्टेंस को S से डिनोट करते हैं, तो ये L/μ0μRA होता है। रिलक्टेंस को यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया L/μA और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो N²μA/L, इतना मेरा इंडक्टेंस का फार्मूला होता है। और इसमें एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आता है, जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है, तो द ईएमएफ और वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ऑन फ्लक्स लिंक्ड, इसका ऑन फ्लक्स लिंक्ड विथ इट इज कॉल्ड द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? जब हम लोग 2 coils are so arranged that a change of current in one coil causes an EMF to be induced in the other coil are said to be mutual inductance। और एक कॉइल में चेंज के कारण दूसरे कॉइल में भी चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। 2 coils are arranged that a change of current in one coil causes an EMF to be induced in the other coil are said to be mutual inductance। EM directly proportional di1/dt। इस तरह से EM यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो M लगेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। तो M हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द 2 coils और M = K × √L1 × L2, जो 2 coil है L1 L2, और K मेरा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है। K जब टाइट कपलिंग होगा व्हेन इंटायर फ्लक्स ऑफ वन कॉइल लिंक्स विद द अदर, K का वैल्यू जब 1 तब होगा जब इंटायर फ्लक्स लिंक हो जाएगा दूसरे कॉइल से। इसे इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले थे, तो 2 कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक कॉइल ये है एक कॉइल ये है, दोनों का अगर सीरीज, हम इंडक्टेंस को सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो क्या मेरा L इक्विवेलेंट होगा। इंडक्टेंस इन द सीरीज, जब हम सीरीज में करते हैं तो इंडक्टेंस देखिए, ये इंडक्टेंस ये इंडक्टेंस, तो सीरीज में करेंगे तो क्या होगा,
फिर इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक इंटरिंग डॉट डॉट का कॉन्सेप्ट आता है इंडक्टेंस में। जब भी इंटरिंग डॉट या लिविंग डॉट या इंटरिंग और लिविंग होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए कोई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, एक इस यहाँ से जा रहा है, इधर से जा रहा है करंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट लीव कर रहा है, उसको भी लीव कर रहा है। अगर करंट दोनों डॉट को लीव कर दे तो हमेशा प्लस होगा एम। उसी तरह से या दोनों डॉट को एंटर करे तो वो भी प्लस होगा। यहाँ देखिए करंट इधर से जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, इससे यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ इंटर कर रहा है और यहाँ भी इंटर कर रहा है कॉइल में। तो दोनों डॉट को इंटर करे या दोनों डॉट को लीव करे तो उसको हमेशा प्लस एम होगा। तो एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M हो जाएगा। उसी तरह से सीरीज अपोजिंग, ये तो सीरीज मेरा एडिंग तो क्योंकि ऐड हो रहा था, अब हम सीरीज अपोजिंग के बारे में देखेंगे। सीरीज अपोजिंग, तो सीरीज अपोजिंग में हम लोग देखेंगे कि इंडक्टेंस एक कॉइल में करंट इंटर कर रहा है और दूसरा से लीव कर रहा है, तो वन एंटरिंग एंड अदर लीविंग डॉट। तो इस केस में मेरा इंडक्टेंस का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो वैल्यू आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा। तो एल इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M। उसी तरीके से एक लीविंग है और एक एंटरिंग है, वन लीविंग एंड अदर एंटरिंग डॉट्स, तो इस केस में माइनस 2M है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ भी ऐसे इंडक्टेंस का वैल्यू दिखाएगा क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडक्टेंस पैरेलल में क्या हो सकता है। तो व्हेन म्यूचुअल फील्ड असिस्ट द सेपरेट फील्ड, अलग अलग फील्ड को जब असिस्ट करता है, मतलब असिस्ट मतलब सीरीज एडिंग, इस तरीका से सीरीज मतलब एडिंग कंडीशन में रहेगा, असिस्ट करेगा, तो मेरा जो एल इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 माइनस 2M हो जाएगा। उसी तरह से अगर टू फील्ड अपोज ईच अदर तो एल इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ माइनस 2M है और यहाँ प्लस 2M है। ये बस ये वाला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें, अपोजिंग के केस में क्या होगा और फील्ड असिस्टिंग के केस में क्या होगा। हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है इंडक्टेंस में, राइज ऑफ करंट इन द इंडक्टिव सर्किट। जो इंडक्टिव सर्किट मैं यहाँ बनाया हूँ, इंडक्टिव सर्किट में राइज ऑफ करंट क्या होगा। RL सर्किट सीरीज सर्किट है, ये दोनों R और L सीरीज में कनेक्टेड, इसी कारण हम लोग इसको सीरीज सर्किट बोलेंगे। इसमें जो है आई ऑफ टी का फॉर्मूला होता है IM इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, और यहाँ जो IM है, IM मेरा जो है V बाय R होगा, ठीक है। ये पीक करंट हो गया और टॉ का वैल्यू जो होगा टॉ इक्वल टू L बाय R हो जाएगा। टॉ क्या है मेरा, टाइम कॉन्स्टेंट है, L तो इंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस हो गया। और एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड, यहाँ से एक साइकिल जा रहा है, अगर कोई साइनोसॉइडल वेव जाएगा तो साइकिल में जाता है, एक साइकिल जाएगा तो पॉजिटिव होगा, फिर सेकंड साइकिल में डिस्चार्ज होता है। अब बोला एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हाफ LI स्क्वायर होता है। हम लोग कैपेसिटेंस पढ़े हैं तो उसमें भी इसको पढ़ेंगे एक पॉइंट को। अभी इंडक्टेंस देख रहे तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर क्यूब B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट इंटू म्यू आर, B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये एनर्जी का है तो इसको जूल में बोल देंगे, और म्यू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा फॉर एयर, और कोई मीडियम में रहेगा तो उसको। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अभी डॉट का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लिविंग डॉट और एंटरिंग डॉट, तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, इधर से कोई करंट मेरा जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है तो ये डॉट में इंटर कर रहा है और ये भी इंटर कर रहा है, बोथ डॉट इंटरिंग, बोथ करंट इंटर इन बोथ द डॉट्स। तो इसमें क्या अभी पढ़े थे, हमेशा इसमें प्लस हो जाएगा, या तो लीव करेगा या इंटर करेगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो एल इक्विवेलेंट का जो L1 प्लस L2 प्लस 2M, L1 का वैल्यू दिया हुआ है और L2 का वैल्यू दिया हुआ है और M का वैल्यू 300 दिया हुआ है। तो इसका एल इक्विवेलेंट 9 प्लस 4 प्लस 2 इंटू MM का वैल्यू 3 दिया होता है, हमें आंसर हो जाएगा 900। अब M इक्वल टू, अगर हमको K का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें K का भी वैल्यू बोल रहा फाइंड करना है, तो K इक्वल टू क्या होता है, K के लिए एक रिलेशन होता है M इक्वल टू K इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। इससे हमारा K इक्वल टू आ जाएगा M बाय अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर इंडक्टेंस मेरा खत्म हो जाएगा आज। ये भी क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड, बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स क्या होगा। यहाँ पे M का वैल्यू क्या हो सकता है, L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, L1 L2 दिया हुआ है, यहाँ पे L2 है, और K का वैल्यू भी हमको 0.8 यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान रखिए M का वैल्यू पूछा, M इक्वल टू K इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का 4.8 मिली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीका से बोल रहा है, अब क्वेश्चन में इन द अबव फिगर फाइंड द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मतलब K का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, K का वैल्यू यहाँ जो था
के वैल्यू 1 ले लेंगे तो हो जाएगा आंसर। तो फॉर मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल टू 1 एम इक्वल टू के इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। के का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू 6 मिली हेनरी आ जाएगा। फिर हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है इसी में, देखिए कोई ये दो टाइप का है, ये ट्रांसफार्मर टाइप का दिया गया। I1 करंट जा रहा है, N1 का वैल्यू, ∅1 का वैल्यू दिया हुआ है, N2 ∅2 यहाँ पे M। तो फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1। कॉइल 1 का इंडक्टेंस पूछ रहा है, तो L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, N∅I जानते हैं, N1 ∅1/I1 ये कर दिए। तो यही मेरा जो इंडक्टेंस निकलेगा, तो यही तो इंडक्टेंस इधर हो जाएगा। तो यही बोल रहा है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 L1 5 हेनरी, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इन द वेव सर्किट। इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो सकता है, तो कॉइल 2 का पहले L2 निकालेंगे। तो L2 ही तो मेरा क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ हो जाएगा। L2 बराबर M हो गया, और फार्मूला N2 ∅2 डिवाइडेड बाय I1, क्योंकि ये वाला करंट इधर ये हो जाएगा। तो इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 8 हेनरी। तो ये मेरा रहा आज इंडक्टेंस का लेक्चर, जो कि आज इंडक्टेंस खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे कैपेसिटर, और ये मेरा चैप्टर 1 मेरा कंप्लीट होगा, और आप लोग को फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर ले जाएंगे। RDBI का जो नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है हमारा, तो KVL KCL उसको सॉल्व करेंगे। इसके फिर इसी तरीके से टोटल 11 चैप्टर दिया हुआ आपको सिलेबस में, और इसको फिनिश करेंगे। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। मैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, और MCQ भी सॉल्व करवाऊँगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा। थैंक्स फॉर watching my videos.